हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिकता का सिद्धांत यानी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। साथियों, आज इस वीडियो में आपको लॉरेंस कोहलवर्ग से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, ये आपके लिए आज का मोटिवेशन कोड। अपनी आज़ादी के यदि स्वर्ण दरवाजे को आप खोलना चाहते हैं तो उसकी एकमात्र चाबी क्या है? शिक्षा है। यदि आप साथियों अपनी आज़ादी के द्वार को खोलना चाहते हैं तो शिक्षा आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती। नैतिकता साथियों, मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी वह गुण है जिससे हम सही और गलत की पहचान करते हैं। क्या साथियों? जो मोरालिटी यानी नैतिकता है उससे समाज में हो रही हम सही या गलत घटनाओं की पहचान करते हैं। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता के बारे में जानता है। साथियों, जो बालक होता है वह अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता के बारे में जानता है। कोहलवर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। साथियों, कोहलवर्ग कौन थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किस चीज़ का सिद्धांत दिया साथियों? नैतिक विकास का। कोहलवर्ग अपने प्रयोगों में छोटी छोटी कथाओं को सुनाकर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। साथियों, कोहलवर्ग क्या करते थे? छोटी छोटी कथाएं या कहानियां सुनाते थे बच्चों को, और उसी कहानियों से संबंधित जो नैतिक समस्याएं होती थीं उनसे संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा सुनाई गई कथा या कहानी में से एक निम्नलिखित है, जो साथियों बहुत ही फेमस कहानी है, अक्सर आपने पढ़ा भी होगा, हिंज की कहानी। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। कहाँ पे साथियों? यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी, यानी तत्काल में ही उस चीज़ की खोज किसने की थी? एक फार्मासिस्ट ने की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से भी आधे थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने क्या किया? मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा, मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर दवाई को अपनी पत्नी के लिए चुरा लिया। इसी कहानी के आधार पर कोहलवर्ग ने 2 बातें बताई जो निम्नलिखित हैं। पहली क्या है साथियों? नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है? सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। साथियों, कई बार आपने भी देखा होगा, आपके भी जीवन में ऐसा समय आया होगा कि आप सही और गलत का फैसला जल्दी नहीं कर पाते, एक दुविधा में फंस जाते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है वह नैतिक दुविधा कहलाती है। उदाहरण कैसे? साथियों, हिंज अपनी चोरी करेगा। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। यानी दोनों तरह से हिंज नैतिक दुविधा में फंस चुका है। यदि चोरी कर लेता है तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, उसको जेल में डाल देगी। अगर नहीं करता तो वह अपनी बीवी को खो देगा। अब यहाँ पर नैतिक तर्क करना, दूसरी बात उन्होंने बताई, यह क्या है? सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। साथियों, जब नैतिक दुविधा में इंसान फंस जाता है तब वह नैतिक तर्कना के माध्यम से क्या सही है क्या गलत, उसमें से एक मार्ग को चुन लेता है, वही कहलाता है नैतिक तर्कना। कहानी में हिंज ने चोरी को चुना, यह उसकी नैतिक तर्कना थी। साथियों, कोहलवर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और 6 अवस्थाएं बताई जो निम्नलिखित हैं। पहला लेवल साथियों, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसकी उम्र कब से कब तक है? 4 से 10 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता शून्य होती है। क्या होती है साथियों? नैतिकता एकदम शून्य होती है। बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। किस अवस्था में साथियों?
लेवल 1 में प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर में। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। साथ ही जो अवस्था है, इस अवस्था में जो नैतिक तर्कना होती है वो दूसरे लोगों के विचारों पर आधारित होती है। जैसे छोटा बच्चा है 4 से 10 साल का, तो वह देखेगा जो उसके साथ में लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो उस बारे में क्या सही क्या गलत बताते हैं, उस हिसाब से वह बच्चा भी फैसला करेगा। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरा साधनात्मक, सापेक्षात्मक तथा उन्मुखता। पहला दंड एवं आज्ञा पालन। इस अवस्था में बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। अतः बच्चों ने कहा अगर हिंज ने चोरी की है तो उसको सजा मिलेगी। यहाँ पर साथियों क्या सही है क्या गलत इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को केवल सजा और आज्ञा पालन जैसी चीज़ों पर जो नैतिकता होती है सीमित होती है। उनका सीधा सा मानना है चोरी करना गलत बात है, हिंज ने चोरी की है तो उसको सजा मिलेगी। यह 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों के बीच में होता है। दूसरा है साथियों साधनात्मक, सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था में जैसे को तैसा की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है साथियों? जैसे को तैसा अवस्था। इसमें जैसा व्यवहार कोई बच्चे के साथ करेगा, बच्चा भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। उदाहरण साथियों, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की किताब फाड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी किताब फाड़ दी। ये चीज़ आपने बहुत बार देखा होगा, आपके साथ भी घटित हुआ होगा जब आप छोटे रहे होंगे, याद होगा कुछ कोई ना कोई वाक्य याद होगा। अगर कोई साथी आपका मान लीजिए पेन ही तोड़ देता है, पेंसिल ही तोड़ देता है, तो आप भी बदले में उसकी पेंसिल या पेन तोड़ देते हैं, यानी जैसे को तैसा। दूसरा है साथियों लेवल 2 रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसकी उम्र सीमा क्या है? 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के गुणों या मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। क्या करता है साथियों? बालक जो होता है दूसरे लोगों के जो गुण होते हैं, गुण या अवगुण जो मानक होते हैं, उन्हीं को अपने अंदर समाहित कर लेता है या समावेशित कर लेता है। समावेशित गुणों के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेता है। यानी साथियों जैसे कोई बालक है, उसके पिताजी किस चीज़ को सही और गलत बता रहे हैं, वह उसी चीज़ को बालक भी समावेशित कर लेगा और उसी आधार पर सही और गलत का निर्णय लेने लगेगा। इस अवस्था को भी साथियों 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, दूसरा है कानून एवं व्यवस्था की अवस्था, नियम या कानून व्यवस्था की अवस्था। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर होती है। साथियों आपने देखा होगा जो बच्चा होगा 10 से 13 वर्ष का, यदि वो बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो लोग यदि उसकी तारीफ़ कर देते हैं कि ये अच्छा लड़का है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे को लोग सिखाते हैं आप अच्छे बच्चे हो ना, इस अंकल जी से इनसे नमस्ते करो, तो वह बच्चा नमस्ते करता है, यानी उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छा लड़का बोला जा रहा है। तो उसी चीज़ की है अवस्था है। इसमें बालक जो है दूसरे का सम्मान भी करता है और दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा भी जाहिर करता है। इसकी दूसरी अवस्था क्या है साथियों? नियम कानून एवं व्यवस्था की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं। क्या होते हैं साथियों? जो बच्चे होते हैं वह नियमों के प्रति जागरूक होते हैं, नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। यानी साथियों जो नियम होते हैं उनके अनुपालन के प्रति जवाबदेह भी बच्चे हो जाते हैं। उदाहरण साथियों, जैसे मान लीजिए रामू श्यामू से कहता है रोहन के पापा ने रेड लाइट पार किया जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं रेड लाइट पार नहीं करूँगा। ये कौन कहता है साथियों? रामू श्यामू से कहता है। यानी बच्चे के अंदर नियम के प्रति जागरूकता आ गई है और वह समझ गया है कि यदि रेड लाइट हम जंप करेंगे, पार करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। लेवल 3 साथियों उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर। इसकी उम्र सीमा जो होती है 13 वर्ष से अधिक होती है, यानी एक तरह से कह सकते हैं किशोरावस्था की होती है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। यानी साथियों जो नैतिक आचरण होता है बच्चे का इस अवस्था में, वह संपूर्ण रूप से उसके आंतरिक नियंत्रण पर होता है। यह नैतिकता का उच्च स्तर होता है। साथियों क्या होता है? यह नैतिकता का उच्च स्तर होता है। इस अवस्था में
फैसले बालक स्वयं लेता है, यानी साथियों जो भी फैसले होते हैं सही या गलत के, वह इस अवस्था में बालक स्वयं लेने लगता है। इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। पहली सामाजिक अनुबंध या उन्मुखता की अवस्था, दूसरी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था। अब बात करते हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। क्या हुआ साथियों, इस अवस्था में जो बच्चे होंगे यानी जो किशोर होंगे, युवा होंगे, वो वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। वह यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं। क्या हुआ साथियों, वह ये मानते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं, ट्रैफिक से संबंधित नियम है या परीक्षा से संबंधित नियम है, वह लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। और वह यह भी मानते हैं कि जिन नियम के से लोगों का भला ना हो बल्कि नुकसान हो, उन नियमों को तोड़ देना चाहिए या बदल देना चाहिए। इस अवस्था में बच्चे और क्या मानते हैं साथियों, कि जो नियम बने हुए हैं, यदि लोगों को उन नियमों से नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, तो उन नियमों को तोड़ देना चाहिए या बदल देना चाहिए। उदाहरण साथियों, इस अवस्था में बच्चों ने कहा, इस अवस्था के जो बच्चे थे, वह कोहल वर्ग ने जब क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा, हिंज ने दवा चोरी की क्योंकि उसकी पत्नी की जान खतरे में थी। यहाँ पर नियमों से महत्वपूर्ण हिंज की पत्नी की जान थी। मतलब सीधा सीधा बच्चा यह कहना चाह रहा है कि यहाँ पर पत्नी की जान ज़्यादा जरूरी थी नियमों की अपेक्षा, इसलिए हिंज ने नियमों को तोड़ दिया, चोरी कर ली। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था। इस अवस्था में बालक दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के विचारों के अनुसार व्यवहार करता है। क्या करता है साथियों, इस अवस्था में बालक दूसरों के विचारों से उसका कोई संबंध नहीं होता, वह खुद के विचारों से ही अपना जो है व्यवहार करता है। इसमें बालक दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। इसमें साथियों क्या होता है, बालक जो होता है, आपने किशोरावस्था पढ़ा ही होगा, किशोर जो होते हैं वे यदि उनका कोई मित्र है तो उसका यदि फायदा हो रहा है तो वो उसके लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। साथियों इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग का पूरी तरह समझ में आ गया होगा। साथियों यदि वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है आपका हमारे लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।